हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन और इसको समझने से पहले हम देखेंगे एक कोरोलरी। कोरोलरी जो है कुछ इस तरीके से है। कोरोलरी, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ वी। ठीक है, माना एस जो है कोई भी एक ऐसा सबसेट है वी का, the intersection of all subspecies of V containing S। तो जो इंटरसेक्शन S जो एक सबसेट है V का, ठीक है, इतना का समझ गए। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेसीज ऑफ V, तो V के जितने भी सबस्पेसीज हैं उन सभी का इंटरसेक्शन उसमें S कंटेन हो, जैसे सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, the intersection of all subspecies of V containing S is a subspace of VF। ठीक है, containing S called the subspace generated by S। कहने का मतलब यह है कि मैं लिख कर बताता हूँ सबसे पहले कि एक सबस्पेस है W1, दूसरा सबस्पेस है W2, फिर तीसरा सबस्पेस है W3, फिर चौथा सबस्पेस है W4। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सबस्पेसेस हैं। इसका इंटरसेक्शन में लूँ, इस W1 का W2 से, W2 का W3 से, W3 का W4 से, तो उन सभी इंटरसेक्शन में S कंटेन हो। ठीक है, S कंटेन हो, ये S, ये भी एक सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसे भी हम सेट कह सकते हैं, कोई सा जिसमें नंबर ऑफ कुछ एलिमेंट्स हों। तब हम कहेंगे, अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ फिर समझ में आएगा। तब हम क्या कहेंगे, लेट S बी एनी सबसेट ऑफ V। तब हम कहेंगे S कोई एक ऐसा सबसेट है V का जिसमें जो सबसेट S द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेसीज ऑफ V कंटेनिंग S इज ए सबस्पेस ऑफ VF कंटेनिंग S। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सबस्पेसीज हैं उन सभी के इंटरसेक्शन में S कंटेन होगा, और उन सभी स्पेसिस, और वो क्या होगा, सबस्पेस होगा V का जिसमें S कंटेंट होगा, कॉल्ड द सबस्पेस जनरेटेड बाय S। और उसे हम कहेंगे कि ये सबस्पेस है जो जनरेट हो रहा है S के थ्रू। S इज़ कॉमन सेट ऑफ एलिमेंट्स, जिसकी वजह से कॉमन सेट ऑफ एलिमेंट या S इज़ ए सेट वो जो कि हर एक सबसेट के अंदर मौजूद है, कॉमन है। तो हम बोलेंगे जो S है वही जनरेट कर रहा है सब स्पेसिस को वेक्टर स्पेस V के, जिसे डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे बता रखा है। डायग्राम के थ्रू क्या बता रखा है कि जो V है ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V एक वेक्टर स्पेस है, W1 इसका सब स्पेस है, W2 इसका दूसरा सब स्पेस है, W3 इसका नेक्स्ट सब स्पेस, ऐसे करके W4, W5, W6 ऐसे करके सबका एक एक करके सब स्पेस मैंने बता दिए यहाँ पर कि ये सब स्पेसेस हैं। सबसे लास्ट में जो सब स्पेस है वो है S। ठीक है, वो है S, और वो सभी में मौजूद है। वो W1 में भी मौजूद है, W2 में भी है, W3 में भी है, W1 में भी है, W2 में भी है, W3 में भी है, W4 में भी है। हर किसी सब स्पेस के अंदर S मौजूद है, और वो S ही जनरेट करता है W1 को, W2 को, W3 को, W4 को, जो कि W4 जो है सब स्पेसिस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे सब स्पेसिस आर जनरेटेड बाय S। These are subspecies are generated by S, and S is a common set of elements in all the subspecies। अब जो ये S है, ये जो S है इसी को हम बोलते हैं LS। तो हाउ टू डिटरमाइन LS, वो S कैसे डिटरमाइन करें जो हर एक सबस्पेस को जनरेट करता है। इट इज़ डिफाइंड एज LS इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेटेड S। तो यानी कि ये इस तरीके से डिफाइंड है LS स्क्वायर ब्रैकेटेड S से, वेयर वी डिफाइन द फॉलोइंग। हम ये फॉलोइंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेटेड S बिलो, डिफाइंड बिलो। स्क्वायर ब्रैकेटेड S को डिफाइन करने के लिए हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसा कि आज हमारा मेन टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन। सबसे पहला टॉपिक ये हमारी कोरोलरी थी लीनियर कॉम्बिनेशन को समझने के लिए।
और लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद स्पैन ऑफ ए सेट क्या होता है, ये भी तभी हमें पता चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट u1, u2, u3, u4, dash dash un be n vectors in a vector space V। माना u1, u2, u3, u4, u5, un तक n वेक्टर्स हैं जो वेक्टर स्पेस V के n वेक्टर्स हैं, एंड अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा n तक ये n स्केलर्स हैं। ये n स्केलर्स हैं, कोई नई बात नहीं हुई है, वही पुरानी बात है कि कोई एक वेक्टर स्पेस V है, उसके हमने वेक्टर्स निकाले, उसके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उसे हम वेक्टर्स बोलते हैं। तो u1, u2, u3, u4, u5 ऐसे करते करते un तक n वेक्टर्स निकाले किसी एक वेक्टर स्पेस V के, और अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5, अल्फ़ा n तक उसके n स्केलर्स निकाले ऑफ ए फील्ड के। देन तब तो ये जो u1 है और ये अल्फ़ा 1 है, इन दोनों का ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट करिए, अल्फ़ा 1 u1, इसको प्लस किया अल्फ़ा 2 u2, अल्फ़ा 3 u3, अल्फ़ा 4 u4, ऐसे करते करते जो n वेक्टर्स हैं और n स्केलर्स हैं इन सभी को n तक मैंने डॉट प्रोडक्ट करके सम कर दिया, अल्फ़ा n un तक। तो अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 प्लस अल्फ़ा 3 u3, ऐसे करते 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 अल्फ़ा n un तक मैंने इसे सम किया, और ये सम इज़ कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1, u2, u3, u4, u5, un। तो ये जो सम था, स्केलर्स का और वेक्टर्स के प्रोडक्ट का जो सम था, इसी सम को मैंने कहा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स u1, u2, u3, u4, u5, un तक जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी का वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ये कहलाएगा। तो जैसे डेफिनेशन में अब बिल्कुल क्लियर आप पढ़ेंगे, पढ़ते के साथ ही समझ में आती चली जाएगी डेफिनेशन। लेट u1, u2, u3, u4, un be n vectors in a vector space V, and alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 5, alpha n be n scalars, then alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus dash 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 alpha n un is called a linear combination। उसे linear combination कहेंगे of vectors u1, u2, u3, u5, u6, un, जो कि ये सारे वेक्टर्स किसके हैं वी एफ के, वेक्टर स्पेस वी के। ठीक है, तो ये पहली डेफिनेशन क्लियर हुई कि लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, एंड स्केलर्स आर द एलिमेंट्स विच इज बिलोंग्स फ्रॉम द फील्ड। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन वो है, डेफिनेशन है स्पैन ऑफ ए सेट। स्पैन ऑफ ए सेट, स्पैन ऑफ ए सेट, लेट S इज ए सबसेट और इक्वल टू V। माना जो S है वो सबसेट है V का, V ए सबसेट, S जो एक सबसेट है। द स्पैन ऑफ S, S का स्पैन, द स्पैन ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस। स्पैन ऑफ S का मतलब ये होता है कि जितने भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे ऑफ एलिमेंट्स S के, तो S जो एक सेट है उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जितने भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनका सेट, द सेट, इसे कहेंगे स्पैन ऑफ ए सेट। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सभी को सेट की फॉर्म में लिख दो, ऑफ एनी सेट। यहाँ पे हमने लिया जैसे कि सेट S, तो वो कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ दैट सेट। ओके, जैसे यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 प्लस डेट अल्फ़ा n un, जहाँ पे n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, अल्फ़ा जो है वो फील्ड के एलिमेंट हैं, अल्फाज जितने भी हैं वो फील्ड के एलिमेंट है, और u से u1, u3, u5, un तक वो हैं S सेट के एलिमेंट। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो V सच दैट V ही एलिमेंट को, V को हम ऐसे लिख रहे हैं सच दैट समीशन ऑफ ऑल
alpha I ui where I 1 to n. It means alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus alpha 3 u3 plus alpha 4 u4 where alpha I belongs to field and ui belongs to set S where n greater than equal to 1. This is a span of a set. Now how can I define span of a set? Again I am defining the span of a set. Let S is a subset of V be a subset. The span of a set is the set of all finite linear combinations of elements of S. जितने भी S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जितने भी S सेट के जितने भी एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट होगा उसे हम कहेंगे स्पैन ऑफ ए सेट. द सेट जो जैसे कि ये दे रखा है ये स्पैन ऑफ ए सेट है. इट इज़ डिनोटेड बाय, और ये स्पैन ऑफ ए सेट अगर कोई बोले कि कोई एक सेट एस है हमारे पास उसमें इतने एलिमेंट्स हैं एन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो स्पैन ऑफ ए सेट निकालो तो ऑल द पॉसिबल ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस जितने भी उसके बन रहे हैं उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशन को निकाल कर उसे सेट में रख दो और बोले ये है स्पैन ऑफ दैट सेट, स्पैन ऑफ ए सेट. तो अगर मैं बोलूँ स्पैन ऑफ ए सेट एस तो इसको डिनोट किया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेटेड एस. इसको हम पढ़ेंगे भी स्क्वायर ब्रैकेटेड एस क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेटेड है, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेटेड एस और इसे हम पढ़ भी लेंगे स्पैन ऑफ ए सेट. इफ़ एस इज़ ए फाइनाइट सेट एस, मान लिया जो एस है वो एक फाइनाइट सेट है तो u1 u2 u3 u5 ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट्स हैं n एलिमेंट्स हैं u1 u2 u3 u5 u6 un तक, देन स्क्वायर ब्रैकेटेड एस इज ऑल्सो रिटर्न एज u1 u2 u3 और फिर जितने भी एलिमेंट्स का आप बना रहे हैं उसके दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेटेड, मतलब सेम है. यहाँ पर एस लिख दो या यहाँ पर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो लिख दो स्क्वायर ब्रैकेटेड के दोनों तरफ, तो बात एक ही पड़ेगी. अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे स्पैन ऑफ ए सेट निकाला जाता है. जैसे एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से पढ़िए एक बार वीडियो पॉज करके. जैसे एग्जांपल्स में दे रखा है, इस एग्जांपल में दे रखा है v इज़ इक्वल टू आर की पावर 3. तो आर की पावर 3 से ही पता चलता है, आर की पावर 3 से पता चलता है कि इसमें 3 टपल्स होंगे. कितने टपल्स होंगे? 3 टपल्स होंगे. x y z ऐसे करके 3 टपल्स होंगे और इसी के आधार पर क्वेश्चन डिज़ाइन होगा. तो टेक s इज़ इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि वो किस तरीके से टपल है. s इज़ इक्वल टू, s इज़ ए सेट, s इज़ इक्वल टू 1, 0, 0, 0, 1, 0. देन व्हाट इज़ स्पैन ऑफ ए सेट s. तो स्क्वायर ब्रैकेटेड s को फाइंड कीजिए और हमें मिल जाएगा स्पैन ऑफ ए सेट s. स्पैन ऑफ ए सेट s कैसे निकलेगा आइए जानते हैं कैसे निकलेगा. क्वेश्चन में सवाल में पहले से ही दे रखा है कैसे निकालना है. v इज इक्वल टू आर क्यूब है, s बराबर 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. ये दो एलिमेंट्स हैं, पहला एक एलिमेंट और फिर ये दूसरा एलिमेंट. दो ही एलिमेंट्स हैं, 3 टपल्स का एक एलिमेंट है, ठीक है. और इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेटेड s निकालेंगे. कैसे निकालेंगे आइए आंसर में देखते हैं. यहाँ पे लिखा है एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s. तो हम s का कोई भी एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का s के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस निकालेंगे. विल बी द फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे भाई. पहले मैं अल्फ़ा जो स्केलर्स हैं अल्फ़ा बीटा में ले लूँगा क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं तो मैं 2 स्केलर्स लूँगा. अगर 3 एलिमेंट्स होते तो मैं 3 स्केलर्स लेता. अगर n एलिमेंट्स होते तो मैं n स्केलर्स लेता. फील्ड जो f है f सेट्स है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिया अल्फ़ा और बीटा. अल्फ़ा को पहले एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया, फिर बीटा को दूसरे एलिमेंट के साथ. अल्फ़ा डॉट 1, 0, 0 प्लस बीटा डॉट 0, 1, 0. फाइनली अल्फ़ा जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा और बीटा भी अंदर ऑपरेट होगा. ये भी ऐसे ही ऑपरेट होगा. तो अल्फ़ा 1 से डॉट प्रोडक्ट में तो अल्फ़ा ही बन जाएगा. अल्फ़ा डॉट 0 जो है वो 0 ही होता है. ये हम प्रोपोजिशंस में पढ़े थे.
वो प्रोपोजिशंस अब काम आएंगी। इस तरीके से अल्फ़ा डॉट ज़ीरो, इसी तरीके से बीटा डॉट ज़ीरो, बताओ ज़ीरो ही होगा, बीटा डॉट ज़ीरो बराबर ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो ये प्रोपोजिशंस अब आपके काम आएंगी, आप वहाँ वो प्रोपोजिशंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बन जाएगा अल्फ़ा कोमा ज़ीरो प्लस ज़ीरो कोमा बीटा कोमा ज़ीरो, क्योंकि बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। अब ये अल्फ़ा जो है वो 0 के साथ ऐड होगा, फिर जो 0 है बीटा के साथ ऐड होगा, और 0 भाई तीसरे वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा। ऐसे करके ये ऐड होकर अल्फ़ा प्लस ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस ज़ीरो, फिर उसके बाद 0 प्लस बीटा, फिर उसके बाद 0 प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस ज़ीरो, फिर 0 प्लस बीटा, फिर 0 प्लस ज़ीरो, बना कितना, अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा ज़ीरो, अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा ज़ीरो। 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेटेड एस, अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा ज़ीरो। ये क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेटेड एस है, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा आर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर एक्स कोमा वाई कोमा ज़ीरो भी मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा बीटा की जगह पे, जहाँ पे एक्स कोमा वाई है जो आर से बिलोंग करता है, जो कि आर क्या है, एक फील्ड है। आर जो है एक फील्ड का काम कर रही है। ठीक है, हैंस हम क्या लिखेंगे, फाइनली हमारा आंसर भी आ गया। इस जो लीनियर कॉम्बिनेशन है निकल के आ चुका है, विच इज़ एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस 0 है। इसका मतलब जेड एक्सिस पे कोई भी जो फंक्शन है वो रन नहीं किया, सिर्फ एक्स एक्सिस पे किया है और फिर वाई एक्सिस पे किया है भाई। ठीक है, एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यू है अल्फ़ा कोमा बीटा और 0 है, जेड एक्सिस है ही नहीं भाई। तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई प्लेन है, विच इज़ एक्स वाई प्लेन इन आर क्यूब, आर की पावर 3 में सिर्फ एक्स वाई प्लेन है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और वो प्लेन ओरिजिन से पास करता है, विच इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी आर की पावर 3, जो कि सब स्पेस है आर की पावर 3 का। अभी सब स्पेस क्यों है आर की पावर 3 का, क्योंकि आर की पावर 3 में तो एक्स है, वाई है और जेड है। मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूँ, आर की पावर 3 का सब स्पेस क्यों है वो, क्योंकि अगर मैं एक्स की बात करूँ, एक्स है, वाई है और जेड है, ये है आर की पावर 3। अब यहाँ पर मैं जेड बराबर 0 ले लेता हूँ, तो एक्स वाई और 0। ठीक है, ये एलिमेंट्स का एक और सेट है, मान लिया लेट ए सेट है, वो जो निकल के आया है वो, ये इसी को तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बोला है। और ये सेट क्या होगा, ये सेट सबसेट होगा आर की पावर 3 का, क्योंकि आर की पावर 3 में z की जगह पे मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 3 4 5 z जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रख सकता हूँ, इतने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे आर की पावर 3 में। एक्स वाई जेड 0 तक ये भी एलिमेंट्स सारे आर की पावर 3 में होंगे। तो मैं बोलूँगा कि जो ए के अंदर हैं एलिमेंट्स वो तो आर की पावर 3 में है ही है, साथ में एक्स्ट्रा और एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। इसलिए जो ए है वो सबसेट है, ए जो है वो सबसेट है किसकी, आर की पावर 3 का, सब स्पेस है आर की पावर 3 का। यहाँ क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ़ द एस बराबर 0,0,1, यानी कि कोई एक सेट है, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो पहले एग्जांपल में तो 2 ही एलिमेंट्स दिए, अब इस वाले एग्जांपल में सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया है, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट हम निकालेंगे। तो क्या कैसे निकालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट एस ऑफ 0,0,1 का। तो फाइनली बस एक ही स्केलर एलिमेंट लेंगे जो अल्फ़ा होगा। ठीक है, और उसको ऑपरेट करवाएंगे 0,0,1 से, और ये अल्फ़ा जो है 0 से ऑपरेट होगा, अल्फ़ा डॉट 0 0, अल्फ़ा डॉट 0 0 होगा, अल्फ़ा डॉट 0 इस जगह पर भी 0, और फिर उसके बाद अल्फ़ा डॉट 1, तो ये होगा अल्फ़ा। तो बनेगा क्या, 0 0 अल्फ़ा।
यही होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है सबसेट होगा किसका, r की पावर 3 का। और सबसेट के साथ साथ सब स्पेस भी होगा r की पावर 3 का, क्योंकि r की पावर 3 में यहाँ पर x भी है और y भी है। यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया है 0 0, लेकिन यहाँ x भी है y भी है। यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे 0 0 ए कंडीशन जो है वो फिक्स हो गई, इसलिए ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने भी वो r की पावर 3 में भी हैं, ठीक है। इसलिए ये सब स्पेस होगा। और ये क्या होगा, साथ में एक्सिस भी डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, देखो अल्फ़ा डॉट 0,0 हो गया, अल्फ़ा डॉट 0,0, जहाँ पे अल्फ़ा आर से बिलोंग करता है, तो 0,0, अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा आर से बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो है कुछ नहीं, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है। क्योंकि यहाँ ये क्या है 0,0, जेड, क्योंकि वो सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ ही चल रहा है, जेड एक्सिस पे ही चल रहा है, ना एक्स एक्सिस पे चल रहा, ना ही वाई एक्सिस पे, ओनली जेड एक्सिस पे। बाकी एक्स और वाई एक्सिस जो है वो 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ पर जेड एक्सिस पे ही फंक्शन या जो कोई सेट जो है उसके पास एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स विच इज़ अ जेड एक्सिस, एंड इन r की पावर 3 में ये क्या होगा, जेड एक्सिस जो है r की पावर 3 का सब स्पेस होगा, जेड एक्सिस इन r की पावर 3, एंड जेड एक्सिस यहाँ पर 0,0, विच इज़ ए सब स्पेस ऑफ r की पावर 3। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।